घर से तो उत्पन्न हुआ है, किसी उस माँ ने भी तो उसको 9 महीने 10 महीने उसको घर में रखा है, तब उसको अशुद्ध ही हुआ था। और जैसा उसमें नहीं मैं तुम्हें हाथ नहीं लगा सकता, स्पर्श नहीं कर सकता, मैं तुम्हें नदी पार नहीं करा सकता। पर दूसरा जो युवा सदस्य था उससे साथ थोड़ा उसने अनुरोध किया, निर्णय था, वो बूढ़ा सदस्य भी था, आगे धीरे धीरे नदी पार करता जा रहा था। और उसने जो युवा सदस्य था उसने उसको इस तरह से गोदी में उठा दिया उस लड़की को, और ऊँचा उठा नदी को पार कर दिया, और नदी पार करके उसको उतार दिया। चलने लगे गांव में, बहुत दूर तक गए, बहुत दूर तक गए, जहाँ उनका आश्रम आया। आश्रम में जो है ये प्रवेश करने लगे तो बूढ़े सन्यासी ने उस दूसरे सन्यासी से कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आई, तुमने स्त्री के स्पर्श कर दिया, स्त्री को गोदी में उठा दिया, तुम्हें शर्म नहीं आया ना? धिक्कार है, मैं ना गुरु महाराज से ना शिकायत करूँगा। तो ना युवा सन्यासी ने कहा कि कौन स्त्री, कौन लड़की? अरे अभी तो थोड़ी देर पहले नदी पार करा के लेकर आए थे ना। अरे मैं तो उसको भूल भी गया, तुम अभी तो उसको याद नहीं हो। इतनी यात्रा करने के बाद तुम्हारे दिमाग में वो लड़की के प्रति याददाश्त बनी हुई है, याद बनी हुई है, उन्होंने उसको भूलने की कोशिश नहीं की। मैं तो पक्का छोड़ के उसको भूल भी चुका हूँ, और तुम बार बार उसका स्मरण कर रहे हो। जीवन में ऐसा ही होता है कि हम कोई भी लड़का लड़की पे आपसे बात करते हैं ना, तो अंदर बाग में कुछ कोई विचार आता है, अरे वे किस तरह से बात कर रहे हैं, ये ना भाई बहन के रूप में बात कर रहे हैं, या मित्र के रूप में बात कर रहे हैं, या पति पत्नी के रूप में बात कर रहे हैं, या किसी और सखी के रूप में बात कर रहे हैं। ऐसा आपको विचार कर रखना, ये हमारे अंदर स्वाभाविक ऐसे पहले हमारे शरीर में आपको विचार ज़्यादा उत्पन्न होते हैं, ज़्यादा आपको विचार जल्दी उत्पन्न होते हैं, सदविचार कम उत्पन्न होते हैं, और हम वो सद विचारों को उत्पन्न होने के कारण से जीवन में सद चेतना का विस्तार नहीं होता, और कुभाव हमारे जीवन में विस्तार होता रहता है। इसलिए ऐसा किसी के प्रति ऐसा संदेह वाला भाव नहीं होना चाहिए कि गुरु जी उसकी बार बार कार्य कर रहे हैं, उससे बार बार मिल रहे हैं, ऐसा उससे बार बार मिल रहे हैं, क्या हो गया? गुरु मिले चाहे मित्र मिले, चाहे पड़ोसी मिले, या सखी मिले, या सखा मिले, तो चिंतन क्या करना? वही आत्मभाव के होना चाहिए, वो उनकी चेतना क्रिया है, भगवान की एक लीला है। भगवान कृष्ण ने कितने 16,000 राजों को उद्धार करते हुए अपने सड़ में लिया था, कभी कोई बस भ्रष्ट हो गए क्या? तो खलक लग गया, नहीं तो एक राधे ज़्यादा इसलिए ज़्यादा हो गई, ऐसा खलक लग गया, मतलब कुछ भी नहीं लगा, निर्विकार भाव से तो स्वीकार किया। ऐसा हमारा भी भाव नहीं होना चाहिए कि किसी पर हम हमारे जीवन में चाहे क्यों, किसके प्रति हम संदेह क्यों करें, और चाहे घर परिवार में भी हो, क्यों संदेह करना है किसी के प्रति? हम अपने भीतर में संदेह को उत्पन्न करते हुए इस तरह से भीतर में ईर्ष्या द्वेष अभिनिष्ठा का विस्तार करते हैं, और हमारा दिमाग हमारा मलिन स्थितियों से ग्रस्त रहता है। उस मलिन स्थितियों का समाप्तिकरण के लिए विशेष रूप से कि उस मलिनता से क्या होता है, जीवन में अनंत क्रियाओं का विस्तार होता है। क्यों सदविचार आएंगे नहीं, सदविचार नहीं आएंगे तो सद चेतना नहीं आएगी, दिमाग में अच्छे चिंतन नहीं आएगा, अच्छा चिंतन नहीं आएगा, अच्छे कर्म नहीं कर पाएंगे, अच्छा कर्म नहीं करेंगे तो अंतर फल मिलेंगे, कुफल की प्राप्ति होगी, और कुफल से जीवन क्या बन जाएगा? नाश की मिल जाएगा। मुझे अपने जीवन का उत्पन्न विकास कैसे करना है, मेरे जीवन में कैसे अंधकार समाप्त हो, प्रकाश में स्थितियों का विस्तार हो, वह मुझे चिंतन करना है। तो दूसरे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, वह मुझे चिंतन नहीं करना है। मुझे जानना भी अकेला आया, मैं अकेला हूँ, जन्म हमारे हाथ में नहीं, मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, परंतु जन्म और मृत्यु के बीच में जो क्रिया है वे सब कुछ हमारे हाथ में है, उन्हें हम अपना हाथों से अच्छा निर्मित कर सकते हैं। इसलिए इस जीवन से निराश नहीं होना चाहिए कि जीवन में आए हैं तो मरना ही है, और मरना तो एक ही बार मरना है, परंतु जीवन तो नित्य नित्य नूतन रूप में प्राप्त करना है। नित्य जीवन हम नित्य नूतन रूप में उससे उत्साहित रूप से आगे आगे बढ़ाने का और क्रिया करना है। जीवन एक बार नहीं मिला है, जीवन तो नित्य, जितनी उम्र हमें